10,000 रुपये आशीष पटेल कोर्ट का शुरुआत करते हुए 8-10 हज़ार 10,000 ज़्यादा मैं बोला 1,000 रुपये बोल रहे हैं। 1000 रुपये में साल भर का कोई भी करेगा एक टूर्नामेंट का कितना लेते हैं आप लोग? एवरेज है 6,000 रुपये सिंगल कैमरे का, ऐसा ही चलता है। सिंगल ही तो डबल कैमरा रहा तो डबल टाइम के ऊपर रहता है। टाइम मातोश्री गीता सिंह 11 वर्सेस शीतला 11 शीतला चार्जेस कॉर्नर से चार्ज है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे समझ के लेते। आकाश कोटा मैन फ्रॉम डालमी सीजन गर्म होगा ये तुम मिलना जॉन्टी ऑन स्ट्राइक आशीष करेंगे शुरुआत और क्या क्या पहली ओवर की पहली गेंद लेके तैयार आशीष पहली गेंद का सामना करेंगे जॉन्टी मैन फ्रॉम बिहारी टेकड़ी पहला गेंद काफी साधारण सा गेंद आशीष पटेल की तरफ से वाइड होने के साथ शुरुआत 0 बॉल 1 रन चतुराई भरी गेंद थोड़ा स्लो बॉल से दोनों मिशन किया हुआ था अपने पेस में विंटर की वर्ल्ड भी आप लोग का एक बॉल 1 रन इससे पहले वाई दे दो। जो काफी बड़ा नहीं रंजीत भाई जो काफी ठीक गुड फील्डर है लेकिन उन्हें यहाँ मौका थोड़ा कमेंट्री का आवाज़ जा रहा है ना यूट्यूब पर देखते मालूम है लेकिन स्लो आ रहा है। छोटा वो लगा है। अगर हम लोग का सेटअप वही रहता तो डायरेक्ट कैमरे पे तो क्लियर रहता है। अकरम बादशाह अकरा युवा प्रतिष्ठान के कैप्टन अजीत और स्नेहा 11 के कैप्टन धीरज झा इस इनिंग के बाद टॉस के लिए तैयार रहे। युवा प्रतिष्ठान के कैप्टन अजीत और स्नेहा 11 के कैप्टन धीरज झा इस इनिंग के बाद टॉस के लिए तैयार रहे। OTP आएगा बोले क्या क्या उसको दे अजीत को हाँ भाई कैप्टन पहली ओवर की 3 गेंदें समाप्त हो गई हैं। गीता सिंह 11 का स्कोर 6 रन हुआ है। स्ट्राइक पर राहुल शुक्ला चाइनीज कॉर्नर के कप्तान आशीष के हाथों में गेंद। पहली ओवर जो पावर प्ले की होती है उसमें बहुत ही निर्णायक ओवर कहा जाता है इसे। कप्तान उसे खुद खिलाते हुए अरे लेके मत जा, कहाँ जा रहे? दोनों ही अरे भाई खत्म हो जाएगा। चषक 2022 सीजन 1 में हार्दिक स्वागत और सारे ऑर्गेनाइजर्स हैं दोनों अंपायर्स को धन्यवाद करते हैं शानदार अंपायरिंग के लिए। सौरभ पांडे गोला और अभिषेक मिश्रा कच्चू। और आशीष एक बार फिर तैयार बहुत ही अच्छी गेंद अंपायर का इशारा हुआ है। जॉन्टी स्ट्राइक पर है आशीष कंटिन्यू करते हुए ये बहुत ही शानदार गेम डॉट बॉल मिली जाएगी इस गेम स्ट्राइक भी नहीं दे रहा है ना कुछ कर रहा है। को। 5 बॉल इस ओवर की समाप्त हो चुकी है और 8 रन स्कोर बोर्ड में लगा दिया है गीता सिंह 11 के टीम ने। खत्म करता था ना 3 ओवर 3 बॉल। और मैं विकेट भी नहीं फेंका था, कल विकेट फेंका ना वहाँ से बाहर मारा ना तो सब लाइन से आ जाएगा बाकी। भागते हुए जॉन्टी को चेक किया आशीष ने। ये बहुत ज्यादा स्ट्रोक, एक रन मिल पाएगा। पहली ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 9 रन गीता सिंह 11 का।
और देखते हैं दूसरी ओवर की कमान किस गेंदबाज को सौंपेंगे कप्तान आशीष। रंजीत के हाथों में दिया है गेंदबाजी का कमान। रंजीत दूसरी ओवर के लिए तैयार। सामने जॉन गीता सिंह 11 से, जिनके ऊपर कप्तान राजन का भरपूर भरोसा है। जॉन्टी का बहुत ही अच्छा फ्लिक शॉट, पर एक ही रन मिल पाएगा इस गेंद पर। धीरे धीरे स्कोर बोर्ड को चलाते हुए दोनों ही ओपनर बल्लेबाज राहुल और जॉन्टी। अम्बिट रियल्टर्स चषक 2022 सीजन 1 का ये रोमांचक मैच चलता हुआ बहुत ही अच्छा कवर है। एक ही रन मिल पाएगा राहुल को। रंजीत लगातार कोशिश करते हुए कि इस मोमेंटम को कंटिन्यू रखा जाए, बरकरार रखा जाए, बल्लेबाजों को ज़्यादा अटैक न करने दिया जाए। और जोशी भी जॉन्टी का एक बहुत ही अच्छा शॉट, इस पर भी केवल एक ही रन मिल पाएगा। लगातार स्ट्राइक रोटेट होता हुआ स्कोर बोर्ड चलाते हुए दोनों ही बल्लेबाज। रंजीत एक बार फिर तैयार, और ये रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश थी, लेकिन लेग बाय का एक रन मिलेगा राहुल को। एक ओवर 4 बॉल 13 रन हो चुका है। एक ओवर 4 बॉल 13 रन। गीता सिंह 11 लगातार स्कोर बोर्ड को चलाते हुए अपने सिंगल से एक बार फिर ये बहुत ही अच्छा स्ट्रोक। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक 4 रनों के लिए। अंपायर से रिक्वेस्ट है वो इशारा करते रहे। रंजीत एक बार फिर गेट में तैयार और बहुत अच्छा शॉट और विकेट डाल दिया जॉन्टी ने अपना। इन्हें समझ नहीं आया कि ओपन खेल रहे हैं या रिंग सर्कल। दो ओवर की समाप्ति के बाद गीता सिंह 11 का स्कोर 17 रन। अभी तीसरी ओवर जो डाली जाएगी। कप्तान राजन विकेट गिरने के बाद मैदान में बल्लेबाजी की कमान संभालने अपनी टीम की जिम्मेदारी लेकर मैदान में जा चुके हैं। स्ट्राइक पर होंगे ओपनर बल्लेबाज राहुल और उनके सामने गेंदबाजी करने आ रहे हैं अपी भाई गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। तीसरी ओवर डालेंगे शीतला चाइनीज कॉर्नर के लिए। राहुल तैयार, अपी तैयार। पहली गेंद तो ये बल्लेबाज आई नहीं ठीक से, एक रनआउट का चांस मिस करती हुई शीतला 11 की टीम कप्तान आशीष पटेल द्वारा मिस। के कैप्टन राजन और उनके सामने अपी भाई बॉल लेकर तैयार। तीसरी ओवर की ये दूसरी गेंद। लगातार स्कोर बोर्ड चल रहा है गीता सिंह 11 का। एक रन के लिए हम अपने स्पॉन्सर्स को, अपने सपोर्टर्स को धन्यवाद कहना चाहेंगे। राणा सिंह जी, शिव सहाय सिंह राणा सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संजय माजरे जी जो शिवसेना के शाखा प्रमुख हैं।
देखने के लिए मिला राहुल के बल्ले से 4 रनों के लिए। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी देखने के लिए मिल रही है गीता सिंह 11 से। संजय मांझी जी, शिवसेना के शाखा प्रमुख, उनका बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट के लिए। प्रकाश क्लासेस, अमित तिवारी जी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पूरी टूर्नामेंट में पानी का स्पॉन्सरशिप किया है हमें, पानी पीने का। उसके बाद हम महिला मंडल में उर्मिला गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे उनकी सपोर्ट के लिए। अमृत रियल्टर्स दशक में जिन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। और अमृत रियल्टर जो मैच के स्पॉन्सर हैं और उनके सारे ऑर्गेनाइजर्स अली शेख, बट्टी चौहान, राज रोशन दुबे, विशाल सोनावने और मनीष चौहान, इन 5 ऑर्गेनाइजर्स का धन्यवाद। अमृत रियल्टर्स चषक 2022 सीजन 1, इन सारे ही लोगों का तहे दिल से धन्यवाद कर दिए। 4 बॉल 24 रन हो चुका है, ये तीसरा ओवर चल रहा है। एक बार फिर अपनी भाई तैयार और राजन ने रिवर्स स्वीप लगाया, केवल 1 ही रन मिल पाएगा। अद्दू नजीर चाल के यंगस्टर, ये सबसे यंगेस्ट प्लेयर है इस टूर्नामेंट के, अद्दू। और ये अच्छा स्कोर, 1 ही रन मिल पाएगा इस गेम पर भी। 3 ओवर की समाप्ति के बाद गीता सिंह 11 का स्कोर 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हम एक बार फिर सबको बताना चाहेंगे कि अमृत रियल्टर चषक 2022 सीजन 1 में जो सबसे यंगेस्ट प्लेयर खेल रहे हैं अद्दू नजीर साहब। दोनों ही टीमों से रिक्वेस्ट है कम से कम समय लें ग्राउंड पर और जल्दी से जल्दी मैच खत्म करने की कोशिश करें। अमृत रियल्टर्स चषक 2022 सीजन 1 सारे ही स्पॉन्सर्स और सपोर्टर्स का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करती है। सारे के सारे 10 फ्रेंचाइजीज को भी तहे दिल से आभार। नया गेंदबाज अकरम, और अकरम की पहली चक्री, यह अंपायर का इशारा, नो बॉल। अकरम जिनको बादशाह बोलते हैं, लेकिन ये काम वजीरों वाले करते हुए। एक बार फिर अकरम तैयार और एक बार फिर से नो बॉल। 4.5 कितनी लाभ और कितनी हानि। बैटिंग टीम उधर से सब कुछ दिख रहा है भैया, आप लोग अंदर नहीं जाइएगा। ओहो, अंपायर ने बताया अभी का नो नहीं है, तो स्कोर बोर्ड में हम तब्दीली करने के लिए कहेंगे थोड़ा सा। राजन मारना सामने नहीं वो 4 नहीं है वो। 3 ओवर 1 बॉल 29 रन। 3 ओवर 1 बॉल 29 रन। दोनों ही ऑफिशियल अंपायर्स का निर्णय आखिरी निर्णय होगा जो ग्राउंड में लेके शो करेंगे। अकरम एक बार फिर टीम के साथ तैयार। अकरम काफी थके हुए महसूस कर रहे हैं शायद। एक और बेहतरीन गेंद, राहुल का अच्छा प्रयास था रिवर्स स्वीप लगाने का, लेकिन अनसक्सेसफुल। आखिरी ओवर चल रहा है, महत्वपूर्ण ओवर। 30 रन अब तक गीता सिंह 11 के हो चुके हैं। और अंपायर का इशारा, नो बॉल। कृपया अंपायर से दूर रहे। अंपायर ने नो बॉल दिखा दिया है, उस पर प्रेशर ना बनाया जाए। 3 ओवर 2 बॉल 31 रन का स्कोर हो चुका है।
क्या 3 ओवर 2 बॉल 31 रन। अरे इस बार मेन अंपायर का इशारा, नो बॉल का बीच, बहुत ही शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन चुराया, 2 और प्लस नो बॉल का एक, यानी 3 रन मिले इस गेम पर। आशीष पटेल और उनकी टीम से रिक्वेस्ट है कि बार बार सारे लोग इकट्ठा ना हो, अंपायर पे थोड़ा विश्वास जताएं। अंपायर किसी के भी नहीं है, वो ऑफिशियल अंपायर है, उन पे विश्वास करिए, बार बार पूरी टीम इकट्ठा ना हो, समय को सम्मान दे। समय को सम्मान दे, ऑर्गेनाइजर्स के साथ थोड़ा कोऑपरेट करें प्लीज। अकरम एक बार फिर अपनी गेंद को चक्री की तरह घुमाते हुए, देखते हैं कितनी असरदार होगी इनकी अगली गेंद। और ये 1 रन और दूसरे की तैयारी, राजन ने दूसरा रन लेने की कोशिश की, लेकिन उनके साथी बल्लेबाज राहुल उसी बीच रन आउट हो गए। 3 बॉल 35 रन का स्कोर हो चुका है। अभी भी 3 ओवर ही 3 गेंदें इस आखिरी ओवर में बची हुई है। राजन का साथ निभाने के लिए आनंद, उनके टीम के अगले खिलाड़ी आनंद ग्राउंड में पहुंचते हुए, अजीत जो युवा प्रतिष्ठान के कप्तान है, अजीत और स्नेहा 11 के कैप्टन धीरज कृपया स्टेज के पास आए। 3 गेंदें बची हुई अभी इस इनिंग में, और 4 रन का इशारा अंपायर का। बहुत ही शानदार शॉट राजन का, लैप शॉट मारते हुए। 39, 4 बॉल 39, 2 गेंदें बची हुई है 20 ओवर में। युवा प्रतिष्ठान के कैप्टन अजीत और धीरज भाई आते हुए स्टेज की तरफ, आपका हार्दिक स्वागत है। और ये बहुत ही अच्छी गेंद, इसी बीच सिंगल, दूसरा रन लेने की कोशिश है और 2 रन चुरा लिया। बहुत ही शानदार रनिंग पर विकेट, गीता सिंह 11 के कप्तान राजन और आखिरी गेंद इस पहले इनिंग की। और अकरम आखिरी गेंद पे क्या इस इनिंग की, बहुत अच्छी गेंद, अंपायर की तरफ सबकी नजरें, वाइड गेंद का इशारा। अकरम जो चक्री की तरह गेंद को घुमाते हैं। 42 रन हो चुका है और ये आखिरी गेंद है इस पहली इनिंग का। गीता सिंह 11 की बैटिंग की पारी का ये आखिरी गेंद। बहुत ही अच्छा कट स्ट्रोक, गैप में मारा था, 2 रन लेने की कोशिश है, बहुत ही शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट, और 3 रन लेने की भी कोशिश थी, इसमें विकेट गिरता हुआ। 44 रन बनाया है और 45 विन। कैमरामैन से दरखास्त है कि टॉस की तरफ कैमरा करें। टॉस उड़ाते हुए अगले मैच के रेफरी सलीम शेख और उनके साथ युवा प्रतिष्ठान के कैप्टन अजीत और स्नेहा 11 के कैप्टन धीरज झा। युवा प्रतिष्ठान ने टॉस जीता है। युवा प्रतिष्ठान ने अगले मैच में टॉस जीता है और टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है, यानी स्नेहा 11 बल्लेबाजी करेगी अगले मैच में।
महत्वपूर्ण ओवर होता है किसी भी टीम के लिए और राजन बहुत सशक्त से अपनी फील्डिंग सजाते हुए 45 रनों का जो इन्होंने लक्ष्य रखा है, जो करीब 11 रन प्रति ओवर से चेस करना होगा शुक्ला चाइनीज कॉर्नर को। कितना खेला है भाई? कप्तान आशीष और उनके साथ बॉबी ओपनिंग ऑडियो जा रहा की है जिम्मेदारी संभालेंगे और पहली ओवर यहाँ पे ना म्यूट एरिया बना देना। राम बाबू जो फ्रंट लाइन गेंदबाज है गीता सिंह 11 के, कप्तान राजन हमेशा इनके ऊपर भरोसा जताते हैं। पावर प्ले में इन्होंने अब तक बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है। देखते हैं इस मैच में ये कितने खरे उतरते हैं अपने कप्तान के भरोसे पे। दोनों ऑफिशियल अंपायर आपके हाथ में, आप मैच जल्द से जल्द शुरू करा सकते हैं। और पहली गेंद लेकर राम बाबू तैयार, सामने कप्तान आशीष पटेल। और ये अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। पहली गेंद वाइड बॉल का इशारा अंपायर अभिषेक मिश्रा द्वारा। राम बाबू एक बार फिर गेंद लेकर तैयार। आशीष पटेल का बहुत ही सुंदर स्ट्रोक और एक नई लाजवाब फील्डिंग देखने के लिए मिली गीता सिंह 11 से। रोहित ने बहुत ही शानदार तरीके से 3 रन बचाया अपनी टीम के लिए। अब स्ट्राइक लेंगे बॉबी, जिनकी क्रिकेट खेलना है हॉबी, वो खड़े हैं सामने बॉबी। इनका जो पसंदीदा स्ट्रोक वो टैब है, लेकिन यहाँ देखना होगा किस प्रकार की क्रिकेट खेलेंगे। 1 रन है और बहुत ही बेहतरीन ग्राउंड स्ट्रोक, इतनी ही शानदार फील्डिंग वहां पर। 1 रन मिलेगा इस अगली गेंद पर भी। एक बार फिर अपनी टीम में बहुत ही अच्छा 4 रनों का लीड खेल दिया है। और एक बार फिर पूरे टीम की जो जिम्मेदारी है कप्तान के कंधों पर, और उसे अब तक ये पूरी जिम्मेदारी से निभाते हुए राम बाबू बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं। पावर प्ले के 3 बॉल। और ये वाइड गेंद का इशारा, इसी के साथ स्कोर 3 बॉल 8 रन। तीन बॉल 8 रन। बहुत ही अच्छा कट शॉट, लेकिन फील्डर ने सर्कल के अंदर ही उस बॉल को रोका। इस बीच एक सिंगल जो बहुत ही अच्छी रनिंग बनी था विकेट कैप्टन आशीष और बॉबी के बीच, 1 रन चुरा दिया। 4 बॉल 9 रन। यही टारगेट है। राम बाबू अपनी 5वीं गेंद डालने को तैयार है। बाला भैया गीता सिंह 11 के सबसे सीनियर और सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। बहुत ही लाजवाब कैच पकड़ा उन्होंने बॉबी का। बॉबी पवेलियन लौटते हुए और मंगेश उस बीच ग्राउंड में आते हुए। बैट्समैन कौन है भाई? अरे छोटे घर के लेके इधर पे नहीं करने दे रहे कौन जा जा मंगेश। अरे बेचने पानी दे। मंगेश स्ट्राइक पर आ चुके हैं। ये भी एक बहुत ही जिम्मेदार बल्लेबाज है शुक्ला इलेवन के। किस हद तक ये अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, किस हद तक कप्तान आशीष पटेल भरोसे कुछ ही देर में ये पता लग जाएगा उनकी बल्लेबाजी से। इसको बांध दिया था ना माटी तो जूते से मारूंगा। उनकी गाली लाइव हो गई।
बड़ी बात जब ये आखिरी गेट पावर प्ले ओवर की। जान दे भला हो रहा है राम बाबू तैयार, क्या छोटे पानी लगते सामने मंगेश। बहुत ही सुंदर स्कोर। देखते हैं अंपायर का क्या इशारा है। 4 रन। लगाए तो 4 रन है, डंडे पे लगाए तो 4 रन। गुड अंपायरिंग। इंतजार करिए, इंतजार करिए। हाँ सौरभ बोला, आपकी भी तारीफ की जाएगी। फील्डिंग टीम प्लीज टाइम वेस्ट ना करें। अंपायर आपसे रिक्वेस्ट है, आप टोक सकते हो ग्राउंड में। अभिषेक मिश्रा आप भी टोक सकते हो। ग्राउंड में रोना भाई इधर क्यों आके चौका है अभिषेक जी आपसे रिक्वेस्ट है, आप कर सकते हैं सर। अगली ओवर लेके जॉन्टी अगली ओवर लेके मैदान में तैयार। दूसरी ओवर डालेंगे अपनी टीम के लिए। मैच को थोड़ा तेजी से चलाया जाए। साइड में पाना, साइड में खोल दो, रोक दो, बोल देंगे ना। अच्छा इसके बाद अभी हमें बहुत सारे मैचेस खेलने हैं, उस समय का सम्मान करें, ऑर्गेनाइजर्स के साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करें। बहुत ही शानदार स्ट्रोक, एक ही रन मिल पाएगा इस गेट पर। बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर। नहीं खुल रहा, काट दे भाई, काटने का ही व्यवस्था। एक बॉल 14 रन। आप बोल दिए कहानी खत्म। और ये अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। अंपायर बोला से रिक्वेस्ट है, जोर का बोल। जॉन्टी एक बार फिर गेंदबाजी के लिए तैयार। मंगेश का 4 रनों के लिए। काटी स्टेज पर आपका प्रेजेंस जरूरी है, प्लीज आ जाओ। तो इस मैच के बाद अंपायरिंग काटी करेंगे, काटी और आकाश। जॉन्टू नापते हुए, भागते हुए और उतने ही चतुर बल्लेबाज मंगेश। वार्निंग मिलता हुआ लेग अंपायर से मंगेश को। और अंपायर की बातों को माना जाए, बॉल का एक्शन करने के टाइम ही आप हिल सकते हो, उसके पहले आप मूवमेंट नहीं कर सकते। बॉलर के एक्शन के पहले आप मूवमेंट नहीं कर सकते। सुना भाई। और जॉन्टी ने एक और गेंद डाली है, लेग अंपायर का इशारा आया। नो बॉल, प्लेट मंगा ले भाई, ले 2 रुपया प्लेट मंगा ले। नो बॉल। भाई आप बैठिए, मैं भी पूछ रहा हूँ पानी पी है राजन। नो बॉल, परफेक्ट नो बॉल। नो बॉल है। अंपायर का सम्मान करें, अंपायर पर विश्वास करें, प्लीज आर्ग्यू ना करें और उन्हें डांटे मत, नहीं तो बेचारे रोने लगे। बोला आप प्रेशर में ना आए, आप अपनी अंपायरिंग का डिसीजन बराबर दे रहे हैं। ऑर्गेनाइजर हमेशा आपके साथ है। आशीष पटेल के लिए ऑफर। दिनेश जी ने कहा है कि जितने चौके लगेंगे उतना 100 रुपये और 100 रुपये आशीष पटेल के नाम। दिनेश मिश्रा।
रन। बस ना 45 का टारगेट है। मंगेश और आशीष के लिए, दोनों के लिए यहाँ पर प्राइज अनाउंस हो चुका है। जितना चौका मारेंगे उतनी बार 100 रुपया मिलेगा दिनेश मिश्रा जी की तरफ से, वो भी कैश प्राइज मैच खत्म होने के तुरंत बाद। अम्बेडकर चषक 2022 हो पाएगा भाई। सीजन 1 25 रन हुआ, 25 20 रन और चाहिए जीतने के लिए। प्लीज इतना टाइम वेस्ट ना करें ग्राउंड के ऊपर, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आप ओवर के बीच में ही डिस्कशन करने लग रहे हैं, प्लीज ये ना करें। कैप्टन इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखिए प्लीज। 15 बॉल पर 20 रनों की जरूरत है। शीतला 11 को 15 बॉल पर 20 रन चाहिए। तो एक बार फिर चौथी गेंदबाजी करने को तैयार। 15 बॉल 20 रन। ठीक है ना भाई? बहुत ही सुंदर शॉट, 4 रन। एक बार और 100 रुपया आशीष पटेल के नाम। अब तक 2 चौके मार के 200 रुपए के दावेदार हो चुके हैं। हाँ भाई बढ़िया। अरे एक नंबर तो इसे हाथ दिखाया वैसे गेंद और एक और बैकग्राउंड स्ट्रोक और उतनी शानदार फील्डिंग। 1 रन मिलेगा इस गेंद पर। बांध दो उसी में रखो। चलेगा क्या? नहीं और थोड़ा 1 रन। भाई को वेंटिलेशन का 5 बॉल 30 रन हो चुके हैं। 13 गेंदों में 15 रनों की जरूरत है। टेप निकल गया। 12 गेंदों में 14 रन चाहिए शीतला 11 को जीतने के लिए। गोल मारना रहता हम लोग खाली भाई गोल मारे थे, अच्छा पड़ता है। अच्छा पड़ता है। क्या कर सकते हैं? कैसे ले रहे हैं? ये भी तो एक खाली ये खुला ना, इसको आधा को ऊपर डाल देंगे। 12 गेंदों में 14 रनों की जरूरत है। दोनों टीम से रिक्वेस्ट है इतना टाइम पास ना करें। बल्लेबाज फटाफट पानी पी के बाहर आ जाए। रंजीत ओनली 1 प्लेयर बस। सब लोग बाहर आ जाओ। बॉलिंग टीम इतना डिस्कशन नहीं है प्लीज। जो तो मैं बात करता हूँ, टेंशन क्यों ले। अगले गेंदबाज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर हो सकता है गीता सिंह 11 के लिए। 12 गेंदों में 14 रनों की जरूरत है और उन्होंने अपने सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी से गेंद को कमाई है। बाला भैया सामना करेंगे तेज और तर्रार बल्लेबाज मंगेश। 100 रुपया अभी भी लागू है। एक चौके में 100 रुपया दिनेश मिश्रा की तरफ से। और ये बहुत अच्छा 6 रन के लिए मंगेश। दिनेश जी बहुत ही सुंदर स्ट्रोक, 4 200 रुपए के दावेदार मंगेश। 4 रनों की जरूरत है अब और शीतला 11 को इस बीच एक सिंगल, यानी अब मात्र 3 रनों की जरूरत है शीतला 11 को ये मैच अपने नाम करने के लिए। कितना खाता है? भाई एक काम करें, मैच होने के बाद आराम से अंपायर का इशारा, डॉट बॉल। बोल रहे दिक्कत था, बोल देगा कर देगा। 4 बॉल हो चुके हैं इस ओवर में। तो बोले तो ऊपर कर दो भाई। बहुत ही सुंदर शॉट, 4 रन मारकर मैच को बदल दिया कप्तान आशीष पटेल ने। 3 चौके मारे हैं आशीष पटेल ने, 2 बाउंड्री मारी है मंगेश पटेल ने। तो 300 और 200 रुपए का इनाम, 500 रुपया दिनेश मिश्रा की तरफ से। मंगेश पटेल बोल दिए
बहुत अच्छा 500 रुपए का इनाम। दिनेश बिश्नोई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बड़ा लग रहा है। अभी सब कुछ लग रहा है बोला बोलो चौका जाना, बोला चौका गया ना, आवाज चौका गया ना। हाँ बड़ा लग गया। वन डाउन फिर से तू ही आशीष पटेल, आशीष पटेल है इस मैच के मैन ऑफ द मैच। हम बंटी चौहान जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो मैन ऑफ द मैच प्रेजेंट करें कैप्टन आशीष पटेल को, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बैटिंग की और अपने ओवर में बहुत ही कम रन दिया, बहुत ही अच्छा ओवर परफॉर्मेंस। आशीष पटेल मैन ऑफ द मैच। बंटी चौहान जी को ऑर्गेनाइजर्स में से एक ऑर्गेनाइजर है, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो प्रेजेंट करें। A big hand for Ashish Patel. Please clap. बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। बहुत ही अच्छे ऑलराउंड परफॉर्मेंस हुआ है आशीष पटेल द्वारा। वेल डन आशीष पटेल, कॉन्ग्रेचुलेशन आशीष पटेल।